टाटा के विभिन्न कंपनियों के कार्यरत कर्मचारियों के मुताबिक रतन टाटा जी कभी भी मालिक के रूप में नजर नहीं आए। वे हमेशा एक संरक्षक के रूप में रहे। अपनी कंपनी को कोई भी नई नीति लागू करते समय वे हमेशा ही कर्मचारियों का हितों का ख्याल रखते थे। रतन टाटा एक ऐसे शख्सियत व्यक्ति थे जो सिर्फ अपनी कंपनी का मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि कंपनी के हर एक व्यक्ति का इज्जत करते थे। इतनी दौलत शोहरत हासिल करने के बाद भी वे हमेशा आम इंसान की तरह जीते थे। अपने इन्हीं गुणों के दम पर उन्होंने देश के सबसे पुराने कारोबार घराने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। रतन टाटा का नाम जब भी लिया जाता तो लोग उन्हें उद्योगपति, उदार व्यक्ति, एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में जानते हैं। उन्होंने टाटा समूह को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। लेकिन उनके कैरियर में कुछ ऐसे भी पल आए जब उन्हें न केवल बिजनेस में चुनौतियों का सामना करना पड़ा बल्कि उनके जीवन में व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर भी कई खतरों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही एक घटना की चर्चा फिर से तब उठी जब रतन टाटा ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इस दौरान उनका एक पुराना वीडियो फिर से इंटरनेट में वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक गैंगस्टर से हुई अपनी मुठभेड़ का जिक्र किया। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह घटना उस समय की है जब रतन टाटा ने हाल ही टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उस समय टाटा मोटर्स टेल्को के नाम से जाना जाता था। टेल्को जमशेदपुर में स्थित था और कंपनी यूनियन में कई विवाद चल रहे थे। वहां एक गैंगस्टर जिसने यूनियन के पास एक बड़ी मात्रा में पैसा होने की खबर सुनी थी, उस पैसे पर कब्जा करने के इरादे से यूनियन को नियंत्रण करना चाहता था। यह गैंगस्टर न केवल कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था बल्कि टाटा मोटर्स के संचालकों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। रतन टाटा जी ने बताया कि जब उन्होंने चेयरमैन का पद संभाला तब इस घटना के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। बाद में उनको उस घटना के बारे में जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के पास लगभग 200 लोग थे जो हिंसा, तोड़फोड़ और धमकाने का काम करते थे। इन हालातों में कंपनी के सारे अधिकारी डरे हुए थे और उनका कामकाज ठप होता जा रहा था। ज्यादातर लोग का मानना था कि रतन टाटा को इस गैंगस्टर के साथ समझौता कर लेना चाहिए और समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ धनराशि देकर उसे शांत कर देना चाहिए। लेकिन हमारे रतन टाटा जी का सोच बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस डरावनी परिस्थिति में भी निडर होकर निर्णय लिया कि वे कभी गैंगस्टर के दबाव में नहीं आएंगे, न ही उसके साथ कोई समझौता करेंगे। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बार हार मान ली तो यह सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा और वह गैंगस्टर टेल्को कंपनी पर अपना कब्जा जमा लेगा और कंपनी को एक अपराधी संगठन की तरह चलाने लगेगा। और इस विकट परिस्थिति में रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों और प्रबंधक के साथ डटकर उस गैंगस्टर का सामना करने का फैसला किया। यह निर्णय उनकी लीडरशिप की एक नई पहचान दिलाई। रतन टाटा जी के इस निर्णय से गैंगस्टरों ने स्थिति और भी गंभीर कर दी थी। गैंगस्टर ने हड़ताल की अपील कर दी और प्लांट के संचालन को भी रोक दिया। कर्मचारियों को धमकियां दी जाने लगी और उनके परिवार पर भी हमला करने की धमकी दी गई। कई कर्मचारियों पर चाकुओं से भी हमला किया। ऐसे में कर्मचारी प्लांट वापस लौटने से डर रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने कर्मचारी का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने खुद प्लांट के अंदर 3 दिन तक रखे मजदूरों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कर्मचारी को यह दिखाया कि वे उनके साथ हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और उनके इस कदम का यह असर हुआ कि धीरे धीरे कर्मचारी प्लांट में वापस आने लगे और काम को फिर से शुरू करने लगे। रतन टाटा का यह साहसी निर्णय उनके समय का बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया के माध्यम से यह भी संदेश भेजा कि कंपनी के लोग वापस आ गए हैं और प्लांट का संचालन फिर से शुरू हो गया। जब गैंगस्टर ने यह देखा कि प्रबंधन और कर्मचारी उसके डर से नहीं झुके तो अंततः उन्हें हार माननी पड़ी। रतन टाटा जी का इस निडरता और दृढ़ संकल्प का असर यह हुआ कि कुछ समय बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उस गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना पूरे उद्योग जगत में एक चर्चा का विषय बनी। रतन टाटा की यह घटना दिखाती है कि सही नेतृत्व केवल बिजनेस के आंकड़ों तक सीमित नहीं होती बल्कि संकट की घड़ी में भी सही फैसले लेने और लोगों के साथ खड़ा रहने में होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गैंगस्टर गिरफ्तार होने के बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसने रतन टाटा को मारने की साजिश रची थी। उसने रतन टाटा की हत्या के लिए सुपारी ले रखी थी। यह स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी क्योंकि अब केवल व्यापारिक विवाद नहीं रहा बल्कि रतन टाटा का व्यक्तिगत सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन इस घटना से रतन टाटा डरे नहीं बल्कि और निडर बनकर प्लांट का काम जोरों शोरों से करने में लग गए और अपने लोगों के साथ जुड़े रहे। उनकी इस निडरता और साहस का प्रभाव इतना पड़ा कि उस गैंगस्टर को अंततः उनसे माफी मांगनी ही पड़ी। इस घटना से हमें कई प्रेरणा मिलती है। रतन टाटा ने न केवल कर्मचारी के लिए एक संरक्षक की भूमिका निभाई बल्कि यह भी दिखाया कि जब आपके आदर्श मूल्य सही होते हैं
तो आप किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। पहला है दृढ़ संकल्प और साहस, दूसरा सहयोग और नेतृत्व, तीसरा निडरता और ईमानदारी, चौथा प्रबंधन और संकट का समाधान। रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी उद्योगपति या लीडर की सफलता केवल उसके व्यापारिक फैसलों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस व्यक्ति के मूल्य, आदर्श और कर्मचारी के प्रति उसके दृष्टिकोण पर भी आधारित होती है। रतन टाटा का यह साहसिक और प्रेरणादायक कदम आज भी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो जीवन में किसी न किसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने जीवन में केवल व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि सच्चे नेतृत्व में न केवल विजन होता, बल्कि उसमें निडरता, सहयोग और नैतिकता भी होती है।